गुरु तो ढूंढता ही है पहले। अगर हम ये आश्रम खोलकर नहीं बैठते, ये आश्रम का प्रकल्प परमात्मा हमें नहीं सौंपते, ये बीज हमारे मन मस्तिष्क में नहीं अंकुरित होता और हम इसको कार्य रूप में परिणित नहीं करते, तो आप आज यहाँ होती कैसे? तो पहले वो बीज मस्तिष्क में आया हमारे, फिर वो संकल्प के रूप में आया, फिर वो कृतित्व के रूप में परिणित हुआ, फिर हमने आश्रम की रूपरेखा रखी, फिर उसके 3 साल बाद आप प्रकट हो गई, तो 4 साल बाद आप प्रकट हो गई। तो ये सब तो कहीं इसका मतलब रचना तो पहले से बनी पड़ी है सारी। तो पहले तो मैं ही निकला ना खोजने के लिए, आप तो बाद में मिले। लेकिन शिष्य समझता है कि मैं खोज रहा हूँ, वो नहीं खोजता है, गुरु ही खोजता है शिष्य को। पहले विद्यालय खुलता है, विद्यार्थी तो बाद में आते हैं। तो जिस व्यक्ति ने विद्यालय खोला उसने तो शिष्यों को खोजना शुरू कर दिया ना। जिसने अध्यापक नियुक्त किए उसने तो शिष्यों को खोजना शुरू कर दिया ना। अध्यापक तो नियुक्त आज हुआ, लेकिन जो शिशु जन्म लेगा हो सकता है 10 साल बाद ले या 5 साल बाद ले। अध्यापक तो उस स्कूल में 40 साल पढ़ाता रहेगा। तो जो शिशु आने वाले शिशु हैं उनके लिए भी अध्यापक पहले से ही तैयार बैठा है कि मैं किताब वो पढ़ करके आ गया है पहले ही अपना ज्ञान लेकर के कि मुझे गणित पढ़ाना है, मुझे विज्ञान, मुझे हिंदी, मुझे इतिहास, ज्योग्राफी जो भी पढ़ाना है। तो गुरु तो पहले तैयारी करे बैठा हुआ है, शिष्य बाद में ही आते हैं हमेशा। देखते हैं तो ये ट्रुथ है। हाँ, ये सत्य है कि अगर हम इसको गौर किसी भी व्यक्ति को देखें तो ये ऐसे ही होता है। जब से 2019 अगर परशुराम अगर या विश्वामित्र या वशिष्ठ, जितने भी गुरु हैं बड़े, या आचार्य द्रोण, जितने भी, या विदुर, अगर ये अपने शिक्षाओं का पैकेज लेकर के तैयार ना बैठे रहे होते, द्रोण हैं धनुर्विद्या लिए बैठे हैं, परशुराम है पराविद्या लिए बैठे हैं, वशिष्ठ हैं मंत्र विद्या लिए बैठे हैं, विश्वामित्र हैं गायत्री विद्या लिए बैठे हैं, तो हर गुरु, भगवान बुद्ध हैं ध्यान विद्या लिए बैठे हैं, महावीर हैं त्याग विद्या लिए बैठे हैं, श्री राम हैं मर्यादा विद्या लिए बैठे हैं, श्री कृष्ण हैं उत्सव विद्या लिए बैठे हैं और धर्म विद्या लिए बैठे हैं। तो ये गुरु तो पहले लिए बैठे हैं सारा कुछ। अब फिर कहीं अर्जुन पहुंच रहा है, कहीं श्री राम पहुंच रहे हैं, कहीं बलराम पहुंच रहे हैं, कहीं और कोई पहुंच रहा है, जितने भी, कहीं फिर वो कर्ण भी पहुंच रहा है। लेकिन कर्ण ने जो छल से शिक्षा अर्जित की, झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब वो, अगर आपको वो घटना याद हो कि जब उसने शिक्षा प्राप्त की परशुराम से, भगवान परशुराम से, तो उनसे ये कहा कि मैं अपने गुरु से जब विद्या अर्जित की तो उनको ये कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रियों के विरुद्ध थे परशुराम, और वो ब्राह्मणों के अलावा एक ब्राह्मण भी, ये ब्राह्मण ने, जिस ब्राह्मण को आप आज समझते हो, जो ब्रह्म के अणु को जानता है, जो परमात्मा के बीज का उद्घाटन करता है, उसका साक्षात्कार करता है, उसका साक्षी है, वो ब्राह्मण होता है। ये जन्मने की बात नहीं है, ये कर्मना ब्राह्मण होता है। किसी ने जन्म लिया है किसी ब्राह्मण के घर, वो ब्राह्मण नहीं है। जो जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, जो कर्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। तो वो कहते थे कि मैं सिर्फ उस ब्राह्मण को विद्या दूंगा जो ब्रह्म का ज्ञानी होगा। मैं सिर्फ लड़ने के लिए शिक्षा सीखने वाले को शिक्षा नहीं दूंगा, युद्ध में रत योद्धा को शिक्षा नहीं दूंगा, धर्म में रत योद्धा को शिक्षा दूंगा। जो शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर चलेगा उसको विद्या दूंगा, जो सिर्फ शस्त्र को लेकर चलेगा उसको विद्या नहीं दूंगा। तो कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, और वो शिक्षा के लिए चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरु क्लास लेने के बाद एक ऐसी पहाड़ की चोटी पर कहीं बैठे हैं और वो कहते मुझे नींद आ रही है, तो कर्ण अपना पलोथी लगाकर बैठ जाते हैं और परशुराम जो अपना सर है वो अपने शिष्य यानी कर्ण के गोदी में रख लेते हैं। अब उसी बीच क्या होता है कि धरती में से कोई ऐसा कीड़ा, कोई ऐसा खतरनाक कीड़ा, बिच्छू नहीं, कोई ऐसा खतरनाक कीड़ा जो सुराख कर देता है जांग में पूरा, और जांग में घुसता जैसे रेशम का कीट होता ना, इस तरह की प्रजाति का कोई ऐसा कीड़ा रहा, या कोई जो उसको ऐसे काटता उसको, उनकी जांग को, और उसमें आधा अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और वो बिना निश्चेष्ट, क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो कुंती के बेटे ना, तो पाला जरूर राधा ने था, शूद्र जो उस समय व्यवस्था थी, पाला जरूर राधा ने था, लेकिन बेटे तो कुंती सूर्य के पुत्र थे, बलशाली, महातेजस्वी। तो वो अपने पैर को चावल के बराबर भी हिलाते नहीं हैं, बाल के बराबर भी हिलाते नहीं हैं कि मेरे गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी।
मेरा गुरु की नींद टूट जाएगी और ये कह के लेटे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ, तो वो जो जांग है वो अंदर से कीड़ा काटता काटता उसका जो खून है वो नीचे बहते बहते धीरे धीरे, और ये तो ध्यान आया नहीं कि खून भी इसमें से निकल सकता है, उसे लगा कोई जानवर काट रहा है तो काटने दो। तो वो योद्धा है, बलशाली है, उसे क्या फर्क पड़ता है, इतने बाण लगते हैं उनसे, इतना जब दर्द नहीं होता तो कीड़े के काटने से क्या होगा। तो वो कीड़े के काटने से जो रक्त स्राव होता है वो खून बहता हुआ धीरे 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 नीचे उनके कपड़ों में पहुंच जाता है परशुराम के। और जो कपड़ा भी गीला दिखता है तो उठते हैं, वो गीलेपन से, ठंडेपन से जब वो एहसास होता है तो कहते हैं ये क्या। जो देखते हैं तो रक्त रंजित कर्ण बैठा है, और जैसे उसको देखते हैं पर ये क्या हुआ, उसने कहा किसी कीड़े ने काट लिया। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोले नहीं, आपकी निद्रा भंग हो जाती। तो कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो, ये काम क्षत्रिय का है। ये क्षत्रिय तुम्हारा जो वो है आरण्य डीएनए, ये क्षत्रिय का है। वो मुस्कुरा सकता है ये शरीर कटता हुआ देख करके भी, ये तो तुमने झूठ बोला मुझसे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे सत्य को मैंने पहचाना, और जितनी मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, ये जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन तुम इसको भूल जाओगे। वरना अर्जुन कभी नहीं हरा सकते थे। और छल का भगवान भी जिसके साथ छल करने के लिए बाध्य हो जाएं, कितना बलशाली व्यक्ति रहा होगा, कितना बलिष्ठ, कितना तेजस्वी, कितना ओजस्वी। कर्ण के पूरे चरित्र में कहीं एक सुई की नोक के बराबर भी दाग नहीं है। और वो अंत में जब रण क्षेत्र होता है और रण क्षेत्र में उसका पहिया, कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाता है, तो वो उसका जो सारथी है वो कहता है कि पहिया निकल नहीं रहा है। तो कर्ण कहता है मैं निकालता हूँ। तो कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और वो रथ के पहिए को मिट्टी से निकालने का प्रयास करते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पर तीर मारो कर्ण पर, इसी समय इसका तुम वध कर सकते हो। तो अर्जुन कहता है कि ये तो हमारे युद्ध के नियमों के विपरीत है कि अगर व्यक्ति निहत्ता है, उसके पास शस्त्र नहीं है और वो अपने रथ पर सवार नहीं है और सावधान नहीं है, तो उस पर कैसे प्रहार करें। तो वह नीति का सहारा लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये स्थिति है और ये ऐसी ऐसी बात है। तो वो समय था और फिर कर्ण को वो सारी विद्या भूल जाता है। कर्ण को याद ही नहीं आता कि मैं इस शस्त्र की काट कैसे कर सकता हूँ। वो वहाँ गुरु का श्राप उसकी मृत्यु का कारण बनता है कि वो फिर वहाँ उसका वध हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि तुमने जब अभिमन्यु की हत्या की तब भी क्या नियमों का पालन किया था। तब तुमने वो पूरा प्रसंग है, कृष्ण का संवाद भी है, कर्ण का संवाद भी है, अर्जुन का संवाद भी है, और बाद में इस तरह से कर्ण का वध होता है। और कर्ण ये कहते हैं कि मुझे अपनी कोई विद्या, कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। और फिर अपने गुरु का श्राप याद आता है परशुराम का। बोले ओहो, मैंने छल किया था, छल से विद्या सीखी थी, इसलिए काम नहीं आई। तो जो भी शिष्य, ये बात द्वापर युग की नहीं है, ये आज भी है। जो भी शिष्य किसी छल से, किसी झूठ से, किसी चालाकी से, किसी असत्य का सहारा लेकर, किसी प्रपंच का, किसी भी आडंबर का, किसी भी बहुरूपीयपन का, किसी भी तरह के अभिनय का सहारा लेकर गुरु से बहुत कुछ सीखना चाहता है, पहली बात तो गुरु को उसका एहसास हो जाता है। उसके खड़े होते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ये क्या कर रहा है, उसका क्या मंतव्य है, उसके मन, बुद्धि, विवेक में क्या चल रहा है, वो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है। और अगर किसी दयावश, किसी कृपावश, किसी भाववश उसको कुछ सिखा भी देता है तो वो फिर काम नहीं आता। इसमें आत्मा की शुद्धि बड़ी आवश्यक है, मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और सत्य का संबल बहुत आवश्यक है। अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं तो विद्या आपका साथ छोड़ देगी। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए गुरु चाहता है कि इनका कल्याण हो जाए, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो असत्य की बैसाखियों पर चलकर ही गुरु के पास पहुंचे होते हैं। तो परमात्मा तो सब देख ही रहा होता है। अगर गुरु की आंखों से कुछ ओझल भी हो जाए, 1% ऐसा भी मान लीजिए, वैसे वो ओझल कुछ होता नहीं है, पता रहता है उसको भी, लेकिन कभी कभी दया भाव से अगर वो करना भी चाहता है तो ईश्वर उस चीज को देखता है, क्योंकि फिर कुपात्र को लाभ भी धर्म के विरुद्ध है। एक व्यक्ति बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक सारे बुरे कृत्यों में लिप्त है, और बुरे कृत्यों को उसने पिटारी बना करके, एक गठरी बना करके अपने सर पर रख ली है। और वो चाहता है कि गुरु के पूरे तेज से, गुरु के पूरे ओज से, गुरु की पूरी साधना से, गुरु के पूरे प्रताप से मैं एक क्षण में इस लाभ को प्राप्त हो जाऊं। तो अकर्म का सिद्धांत हो गया, फिर तो गुरु भी दोषी हो गया। इसलिए गुरु फिर वहां उस विद्या का लाभ उस व्यक्ति को चाहकर भी नहीं दे पाता है, क्योंकि वो फिर अकर्म का सिद्धांत से शुरू हो जाता है, फिर आप अधर्म के साथ हो जाते हैं। ऐसे तो कोई भी फिर उस चीज़ को प्रॉक्सी करके कर लेगा कि आप जो मर्जी करते जाएं और एक सेकंड में उसको कर लें। हाँ, अगर व्यक्ति का चित्त निर्मूल हो गया है, अगर व्यक्ति की आत्मशुद्धि हो गई है,
अगर उसकी आत्मा की मलिनता धुल गई है और वास्तव में पश्चाताप के झरने से नहा करके वो शुद्ध चैतन्य स्वरूपा होकर के, आनंद धर्मा होकर के सच्चे मनुष्य के रूप में गुरु के चरणों में समर्पण करता है, तो फिर संभव है, फिर कोई समस्या नहीं। फिर जैसे पेन ड्राइव से सारा डाटा ट्रांसफर होता है, ऐसे 1 सेकंड में सब ट्रांसफर हो जाता है। 60,000 वर्ष का तप ऋषि विश्वामित्र ने 1 सेकंड में ट्रांसफर कर दिया राजा हरिश्चंद्र को। 60,000 वर्षों का तप, क्योंकि तप आत्मा का होता है, तप शरीर का नहीं होता। तो ये हम कई बार सोचते हैं कि इतना लंबा तप कैसे रहा होगा। और जो आत्मा संत की है, जो आत्मा गुरु की है, जो आत्मा पवित्र है, वो सदा सर्वदा ऐसे ही जीवन को चुनेगी। कृष्ण जब भी आएंगे कृष्ण ही आएंगे, विष्णु जब भी आएंगे विष्णु के ही रूप में आएंगे। कोई कवि जब भी आएगा वो कभी कीट्स बन के आएगा, कभी कालिदास बन के आएगा, कभी सूरदास बन के आएगा, कभी मीरा, कभी रैदास, कभी कोई, वो कवि की आत्मा है। एक क्षत्रिय जब भी आएगा वो कभी वो अलग अलग, कभी वो भीम बन के आएगा, कभी हो सकता है वो हिटलर बन के आ जाए, कभी हो सकता है वो जो है कुछ और बन के नेपोलियन बन के आ जाए, कभी वो हो सकता है कोई और चीज़ बन के आ जाए। तो वो जो आत्माओं के जो प्रकार हैं वो अपने ऐसे ही शरीर को धारण करते हैं, ऐसी ही पृष्ठभूमि में जाकर के उन माता पिता के गर्भ को चुनते हैं जहां उन्हें अपने उस पूरे संस्कार को परिष्कृत करने का अवसर प्राप्त हो सके, यानी जो वो करने आए हैं उस पृष्ठभूमि में उसको वो सृजित कर सके। तो वो फिर ऐसे घर में जाके जन्म लेंगे, वहां उनको उसकी पृष्ठभूमि मिलेगी, और पृष्ठभूमि मिलेगी तो उसका वो विकास करेंगे। कभी जो बहुत बड़े धनासेठ रहे होंगे, कभी के जो बहुत बड़े धनपति रहे होंगे, तो वो हमेशा कभी वो टोडरमल बन के आएंगे, कभी वो कुछ और बन के आएंगे, कभी फिर मुकेश अंबानी बन के आ जाएंगे। मतलब वो जो संस्कार है आत्मा का, वो किसी पृष्ठभूमि में जन्म ले, वो अंततः उस जगह पर ही चला जाता है। हमने अपने शिक्षा के आधार पर, हमने अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर, हमने अपने प्रतिस्पर्धा के आधार पर, और जो हमारे समाज में व्यवस्था थी उसके आधार पर तो शिक्षा प्राप्त की, उस हिसाब से अपने जीवन को जीना शुरू किया। लेकिन आत्मा तो बहुत जन्मों से संतत्व की रही है, आत्मा तो बहुत जन्मों से गुरुत्व की रही है, आत्मा तो बहुत जन्मों से ऋषित्व की रही है। तो अंततः पकड़कर उंगली वहीं ले गई। कुछ भी कर लें आप दुनिया में, आप प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन जिस दिन रिटायर होंगे तो थैला उठा करके केदारनाथ में ही मिलेगा बंदा आपको। वो कर्तव्य तो है एक, कितने बड़े प्रोफेसर हो जाएं, कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, बिल गेट्स आप बन जरूर गए, लेकिन आत्मा आपकी चैरिटी के लिए भटक रही है। वो 75% संपत्ति सब चैरिटी में दान कर दी है बिल गेट्स ने। आप फेसबुक के आविष्कारक होंगे और मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, लेकिन जब कैची के आश्रम में पहुंचेंगे उत्तराखंड में, और आपके मन कैची के आश्रम से उन्हें फेसबुक बनाने का आइडिया मिला, तो आधी संपत्ति उन्होंने कैची आश्रम को दान कर दी और बाकी की भी चैरिटी कर दी है। आप हो तो जाएंगे मैक्स के मालिक सिंह साहब, लेकिन जब आपके आत्मा का परिष्कार होगा तो 4,000 करोड़ रुपए राधा स्वामी सत्संग न्यास को देकर के आप वहां जाकर के कपड़े पहन करके हरे रामा हरे कृष्णा करने लगेंगे। तो मतलब ये आप कुछ भी बन जाएं कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में, लेकिन अंततः आपकी आत्मा का जो परिष्कार है, आपकी आत्मा का जो स्वभाव है, वो आपके गंतव्य पर आपको पहुंचा ही देगा। वहीं पे उसको सूचित कर देती है। चोर चोर ही बनता है, चोर। हाँ, सुधार हो सकता है इसमें अगर आपका आत्मचेतना जागृत हो जाए। फिर बहुत बड़ा डाकू वाल्मीकि बहुत बड़ा ऋषि भी बन सकता है, और इतना बड़ा ऋषि आज हम वाल्मीकि समुदाय को किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसी समुदाय के व्यक्ति के आश्रम में सीता सर्वाधिक सुरक्षित अनुभव करती। जनक के यहां से प्रस्ताव जाता है, जनक के साथी राजा हैं और जनक पिता है सीता के, तो वो कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम अपने पिता के यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि शादी होने के बाद पिता के यहाँ बेटी का रहना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, तुम मेरे राज्य में मेरे कहीं रहो। करीब ऋषि वाल्मीकि से ज्यादा सुरक्षित मेरा जीवन कहीं भी नहीं है। और जबकि डाकू थे, शुरुआत उनकी बात। तो ये अब आपका कर्म, यहाँ कर्म का सिद्धांत प्रारंभ हो गया। जो मैंने कहा कि अगर आत्मशुद्धि की तरफ आप चले गए और पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए तो फिर बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। जो स्वामी श्रद्धानंद थे, एक आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए हैं, पुरोधा हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद भी ऐसे ही थे। उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा इधर उधर के कामों में रहा, लेकिन बाद में जब परिष्कृत हुए तो इतना महान उन्होंने कार्य किया और हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे दी। चांदनी चौक में वो एक धर्मांध व्यक्ति ने उनका मर्डर कर दिया, लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने अपने ढंग से काम किया। तो ये ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हुए। अंगुलीमाल लोगों की अंगुलियां काटकर अपने गले में माला पहनता था। मैं उस स्थान पर गया हूँ जब मैं बुद्ध परिनिर्वाण यात्रा में था, मैंने बुद्ध के पूरे जीवन की यात्रा की, उस समय मैंने उस स्थान को देखा है, राजगीर से आगे जा करके जहाँ वो स्थान है।
तो वहाँ अंगुलीमाल से पहली बार सामना हुआ भगवान बुद्ध का, और वो पता था उन्हें कि अंगुलीमाल इधर रहता है, सबने मना किया उधर मत जाना। फिर वो जंगल में गए और अंगुलीमाल देख करके हंसा, बोले तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, तुम आजकल बड़ी ध्यान की और धर्म की शिक्षा देते हो, आज तुम्हारा शिकार करूंगा मैं, आज तुम्हारी गर्दन काट करके और तुम्हारी उंगलियां काट करके अपने गले में लटका कर चलूंगा। बोले बिल्कुल, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी अंतिम इच्छा या मेरी शर्त कुछ भी मान लो। बोले क्या शर्त है? कि मेरी शर्त यह है कि ये जो पेड़ की टहनी है इसे जरा काट दो। बोले 1 सेकंड का ये तुमने क्या मांगा? अंतिम इच्छा की भी तो क्या की? तलवार, अहंकार के मद में चूर अंगुलीमाल की तलवार वृक्ष पर चलती है और पूरी शाखा कट के नीचे जा पड़ती है। फिर कहते हैं अभी ये मेरी जो डिमांड थी अभी आधी है, अभी पूरी अब होगी, इसे वापस जोड़ दो। तो वो कहता है ये संभव नहीं है। तो बोले जब तुम जोड़ नहीं सकते हो प्रकृति के किसी वलय में कोई चीज़, तो उसे काटने को तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी की कटी हुई उंगली को जोड़ ना पाओ, अगर तुम किसी की कटी हुई गर्दन को जोड़ ना पाओ, तो तुमसे काटने के अधिकारी नहीं है। और अंगुलीमाल को ऐसे जैसे झटका लगा बिजली का, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसने अपने केश कटाए, मुंड पूरा का पूरा सिर के बाल मुंडाए, और वो उनके साथ एकदम शरणम गच्छामि, अगले दिन से वो कमंडल लेके घूम रहा है। लेकिन जिन हजारों सैकड़ों लोगों की उसने हत्याएं की थी, वो सारे लोग उसकी तलाश में घूमते थे कि वे मौका मिलेगा तो उससे बदला लेंगे। और उस अंगुलीमाल को लोगों ने पत्थर मार मार के मार दिया, लेकिन वो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ही बोलता रहा और अपना प्राणांत कर दिया उसने। जो एक आदमी को सामने देखते ही उसकी मुंडी उतार देता था, उसकी गर्दन काट देता था, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, और वो आत्मा शुद्ध हो गई। तो ये ऐसा, अगर ऐसा परिष्कार हो जाए तो फिर सब कुछ संभव, फिर कमाल होने में देर नहीं लगती। लेकिन ये हो नहीं पाता। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमें मैसेज में इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, वो करना कुछ भी नहीं चाहते। उनको जो आप उपाय बताएंगे, जो आप कृत्य बताएंगे, जो काम बताएंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं उसको। वो ये चाहते हैं कि ये चमत्कार सा कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे समस्या का समाधान हो जाए। ये हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये किया भी जा सकता है, लेकिन आपकी पात्रता नहीं है ना। आपका जो मोबाइल है वो अभी नोकिया का है, जो जब चला था, या अभी कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें ना ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, ना उसमें किसी और तरह के फीचर्स हैं जो उसको ले सके। अब अगर मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ की एक फैसिलिटीज़ है और आपके में नहीं है, तो आपको कुछ भी भेजता हूँ आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि, आपके बॉडी माइंड सोल इतने अलाइन नहीं है, इतना संतुलन नहीं बना पाए हैं आप कि आपको कोई भेजी हुई शक्ति आप प्राप्त कर सकें, उसका लाभ ले ले ब्रह्मांड में, तो आप उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। मैं भेजूंगा, आपके पास पहुंचेगा नहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ऐसी। अभी आपके पास GPRS आपके मोबाइल में नहीं है, तो मैं कितनी आपको लोकेशन भेजता रहूँ, कैसे आएंगे आप उसको? आप मैं आपको कैसे फॉलो करेंगे? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मोबाइल उसको सूट नहीं, उसके साथ काम नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो पहले हमें फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले हमें पात्रता को विकास करना चाहिए, फिर इच्छा करनी चाहिए। और एक और बड़े मजे की बात है, जैसे ही पात्रता विकसित होती है, इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। ये बड़े मजे का काम है। मतलब आपकी पात्रता बनते ही चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। जैसे आपका मन हुआ, फिर बात खत्म हो गई, फिर वो इच्छा ही खत्म हो गई। बुद्ध के पास बहुत सारे लोग पहुंचते थे। अब चूंकि बुद्ध के जीवन के प्रसंग इतने हैं कि कई बार लोगों को लगेगा मैं कि बुद्धिस्ट तो नहीं हूं कि मैं इतनी बात करता हूं, लेकिन वो ऐसे अकेले गुरु हुए कि जिनके जीवन में सब तरह के रंग हैं, सब तरह के रंग हैं उनके जीवन में, बहुत तरह के प्रसंग हैं उनके जीवन के। तो उनके पास एक व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने एक सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि आज ये फलानी तिथि है, आज ये पूर्णिमा है इस महीने की, तुम अगले वर्ष की इसी पूर्णिमा को ये सवाल फिर से पूछना। संघ में तो तुम आ ही गए हो, संघ में तो तुम शामिल हो ही गए हो, सबके साथ बैठो, सब काम करो। तो पहली बात तो आदमी को लगता है कि यार इसका मतलब इनको सवाल का जवाब पता नहीं है, जानते नहीं है शायद, वरना तो बता देते। जवाब देने में क्या समस्या थी? इस प्रश्न का उत्तर देते, जो मैंने प्रश्न पूछा था। तो वहां पूर्ण काश्यप बैठे हैं, वो हंसते हैं। उनके एक शिष्य हैं पूर्ण काश्यप, जिनका अपना बहुत बड़ा समुदाय था, बहुत बड़े अपने संघ के साथ शामिल हो गए थे बुद्ध के चरणों में आकर के। और बुद्ध के महाकाश्यप के और पूर्ण काश्यप के शिष्य बुद्ध से भी 3 गुना 10 गुना ज्यादा थे। बुद्ध के 500 थे एक समय में, और महाकाश्यप के 5000 शिष्य थे। तो महाकाश्यप अपने सभी शिष्यों के साथ वहां उनके साथ आकर के शामिल हो गए थे, बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर। तो पूर्ण काश्यप हंसते हैं उनमें से एक। तो वो आदमी देखता है, तो बोले तुम हंसे क्यों? बोले हम भी ऐसे ही फंसे थे। हंसे नहीं, हम फंसे हैं। बोले 1 साल में तुम्हारे सवाल तो सवाल गिरेंगे ही गिरेंगे, तुम चले जाओगे सही दिशा में। तो वो बुद्ध अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं।
अब 1 वर्ष तक वो बैठा रहा। अगले उन्हें बुद्ध को याद है, उन्होंने कहा तुमने बैसाख पूर्णिमा पर मुझसे प्रश्न पूछा था, आज पुनः बैसाख पूर्णिमा है, अपना सवाल करो। बोले कोई सवाल नहीं। अब सब सवाल समाप्त हो गए। 1 वर्ष से आपके साथ संग में हूं, अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा। वो तो मेरा बचकानापन था, मेरा बालपन था, मेरा अबोधपन था कि मैं आपसे ऐसे प्रश्न करता था। अब तो मैं कुछ भी मेरे पास सवाल, बोले नहीं पूछो तो सही। तो वो फिर वो हंसने लगा, बोले मैं समझ गया टेक्निक क्या है। तो बहुत बार बहुत से प्रश्नों के उत्तर हम इसलिए भी नहीं देते कि उन प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो। और फिर आप जब वापस देखोगे, अपना सिंहावलोकन करोगे, अपने वक्त को वापस मुड़कर देखोगे, तो आपको अपने ही प्रश्नों पर हंसी आने लगेगी कि मैंने क्या बचकानी बात, मैंने क्या बालपन की बात पूछ डाली। तो गुरुओं की टेक्निक्स होती है, ये तरीके हैं बहुत सारी बातों को कहने के। बहुत सी चीज़ों को गुरु बहुत बार इग्नोर करता रहता है। दूसरा आदमी देखकर सोचेगा कि इग्नोर क्यों करते हैं, इस पर कोई फैसला क्यों नहीं करते। इग्नोरेंस ही उसका फैसला है, उसकी अनदेखी ही उसका निर्णय है। ये इस समय के गर्भ से जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप भविष्य को देखेंगे, तो आप निश्चित हो जाएंगे कि यही ठीक था, उस समय अनदेखी ही ठीक थी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।